चलो आज हम पढ़ रहे हैं सेल्स वाउचर इनवॉइस में, है ना। जब वाउचर पे आप जाते हो तो सेल्स के लिए F8 होता है। जैसे ही F8 प्रेस करोगे ना डायरेक्ट इनवॉइस में ही खुलता है। अगर आपको देखना हो तो Ctrl+H प्रेस करोगे ना तो यहाँ एज वाउचर और आइटम इनवॉइस आता है। हम आइटम इनवॉइस में ही एंट्रियां कर रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ हमको देना पड़ेगा आपको क्या, पार्टी का नाम देना पड़ेगा। अब पार्टी का नाम में क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचने के साथ ही उससे पैसे साथ में ले रहा हूँ तो यहाँ केस सेलेक्ट होगा या फिर बैंक का नाम आएगा, है ना। अब मैं केस पेमेंट वो दे रहा है हमको तो केस ले लेंगे, अगर वो बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है तो बैंक का नाम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं केस सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हम प्रोडक्ट को नगद बेच रहे हैं उसको डायरेक्ट। Ctrl+A से सेव करो। अब देखो एक चीज कि मैंने केस तो सेलेक्ट किया यहाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल में भी उस व्यक्ति का नाम आए ना। वो बोलेगा भैया इसमें तो केस है, आप मेरे को मेरे नाम का बिल दो, है ना। कोई प्रोडक्ट उसको रिटर्न करना हुआ या वारंटी में है तो फिर दिक्कत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करो आप यहाँ पार्टी डिटेल में उसका नाम डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने बोला विजय सेजकर, ठीक है। इंटर दबाना, उसका एड्रेस दे दो, जैसे मैंने बोला जोशी कॉलोनी हरदा, ठीक है। Ctrl+A से सेव करो। यहाँ देखो कि हम परचेस लेजर में परचेस लिखते थे और उसके अंडर में क्या लिखते थे, परचेस अकाउंट। तो यहाँ सेल्स लेजर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेल्स, और अंडर में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी अगर सेल्स अकाउंट आपके पास बना हुआ है तो सेल्स की लेजर सेलेक्ट कर लो, नहीं हो तो फिर बनाना पड़ेगा। कैसे, अभी उसके ऊपर जाओ, अगर इसी में हमको कुछ सुधार करना हुआ तो क्या करूँगा मैं, Ctrl+Enter, डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है। सेल्स और नीचे सेल्स अकाउंट, Ctrl+A से सेव करो इसको। यहाँ क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो सब आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो परचेस किया केवल वही बेच सकते हैं, ठीक है। अगर हमको बनाना है तो बना भी सकते हैं, लेकिन फिर उनकी क्या होगी, उनको इधर स्टॉक में दिखाएगा नहीं। देखो जैसे स्टॉक में दिखाना नहीं है कितने कितने पीस है, कितने कितने आइटम है हमारे पास, है ना। ऐसे जैसे मैंने बोला भैया एलईडी इनको हम बेच रहे हैं 2, ठीक है। अब हमको रेट पता नहीं हमने किस रेट में खरीदी थी, तो आप क्या करो, आप अल्टा रेस दबाओ। जैसे ही अल्टा रेस दबाओगे ना तो यहाँ डायरेक्ट बता देगा कि आपने इतनी तारीख को केस में इतने पीस खरीदे थे किस रेट से, समझ गए। तो 5,000 में हमने खरीदी थी, इससे ज़्यादा तो बेच नहीं पड़ेगा, स्केप से बाहर आए। अब मैं इसको बेच रहा हूँ जैसे 6,000 रुपये में, ठीक है। तो ये 6,000 रुपये की 2 एलईडी बेच दी हमने। फिर स्पेस दबाओ, जैसे ही हमने स्पेस दबाया तो यहाँ क्या होगा, माउस बेचेंगे, ठीक है। कितने, 10 माउस बेच दिए, रेट पता नहीं हो तो अल्टा रेस, ठीक है। इतना 250 का है, 300 रुपये में बेच दिया हमने। फिर स्पेस दबाओ, फिर जैसे हमने बोला पावर केबल बेच रहे हैं हम, इसको कितनी 25 बेच रहे हैं और 150 रुपये की है, समझ गए आप। Ctrl+A से क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। अब हमने क्या किया है, जैसे विजय सेजकर को ये बेचा है तो विजय सेजकर के नाम की लेजर थोड़ी ना मिलेगी आपको। देखो हमने बेचा है तो अब वो हमको पैसे देगा, तो काई में जाना पड़ेगा, F6 में। F6 में जाऊंगा तो यहाँ विजय सेजकर के नाम की लेजर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमने उसके नाम की लेजर नहीं बनाई, हमने केवल उसका नाम फिल किया था वहाँ, ठीक है। अब उसकी पेमेंट तो आ गई हमारे पास, कैसे आई, केस, क्योंकि हमने सेलेक्ट क्या किया था, केस। देख लो आप, पेज अप दबाओ, ये दिख रहा है, ये केस सेलेक्ट किया था मतलब केस में आ गई हमारे पास पेमेंट। अभी देखना हो तो पहले देख लेना आप केस में जाके कितने रुपए हैं, और वो टोटल बढ़ जाएंगे, जो भी बिल आएगा उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+A से सेव करो। अब एक कंडीशन ये बनती है कि वो हमसे प्रोडक्ट तो ले रहा है लेकिन उसकी पेमेंट तुरंत नहीं दे रहा है ना। जो भी कंडीशन है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, कब पेमेंट देना है वो, तो उसके लिए यहाँ लेजर बनेगी, किस नाम से, जो भी नाम हो उसका। जैसे मैंने बोला अल्टर-C से लेजर बनाओ विजय सेजकर, यहाँ क्या आएगा, सेंड्री डेटर्स, क्योंकि हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, ठीक है। एक बार और सेव करो। अब विजय सेजकर तो है, इसमें और भी डिटेल फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी सेव कर दो Ctrl+A से। और सेल्स लेजर में क्या आएगा, सेल्स, स्पेस दबाओ। इसको DDR3 रैम दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, 5। एक का रेट देख लो आप, अल्टा रेस से देख सकते हो। अब हमने क्या किया है, 2 बार परचेस की है, देख लो, एक 810 वाली, एक 800 वाली। अब कौन सी बेचना है,
है ना। जो भी बेचना हो वो देख लेना, आप बेच नंबर वगैरह चलते हैं, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल रहा है कि 850 रुपये में हम बेच रहे हैं इसको, स्पेस दबाओ, कोई सा एक प्रोडक्ट और सेलेक्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने बोला पावर सप्लाई बेच रहे हैं इसको, अल्टारेस से रेट देख सकते हैं, 600 की है, 700 रुपये में, सॉरी 2 पीस बेच रहे हैं 700 के हिसाब से, ठीक है। कितने रुपए का बिल बना, 5650 का। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो। अब क्या होगा कि अब हमको ये पेमेंट भी देगा, पेमेंट दे दी तो उसकी एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको क्या बताएगा, उसका हमेशा वो करंट बैलेंस बताएगा। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, F6 में। जब F6 में जाते हैं तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा विजय सेचकर की लेजर, दबाओ, कितने रुपए बाकी हैं, 5650 रुपये, चलो ये एडजस्टमेंट एंट्री कर दी हमने। अब उसका करंट बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। मतलब इसके साथ हमारा ट्रांजेक्शन पूरा खत्म हो गया। कंट्रोल प्लस ए से सेव। ये वाली एंट्रियाँ क्या होती हैं, ये एंट्री होती है सेल्स वाउचर की, जिसमें कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है। ये देखो हमने कुछ पहले नगद बेचा, फिर उधार बेचा और उसकी पेमेंट रिसीव की, ठीक है, ऐसा किया हमने।